गुड्डू और बबलू का ईद का बारबेक्यू। बकरा ईद का दिन था। गली में खुशी का समा था। हर तरफ बच्चे नए कपड़ों में मलबूस, हाथों में मेहंदी और चेहरों पर खुशी की चमक लिए घूम रहे थे। गुड्डू और बबलू दो गहरे दोस्त थे और दोनों पड़ोसी भी थे। दोनों सुबह से ही मंसूबे बना रहे थे। यार बबलू, इस बार ईद पर कुछ खास होना चाहिए। गुड्डू ने कहा। बिल्कुल, क्यों ना हम छत पर बारबेक्यू का इंतज़ाम करें। सब बच्चे और मोहल्ले वाले आएंगे, मज़ा आ जाएगा। बबलू बोला। ये तजवीज़ गुड्डू को तो बहुत पसंद आई। दोनों ने अपने अब्बू से इजाज़त ली और छत की सफाई शुरू कर दी। गुड्डू की अम्मी ने गोश्त के कतले तैयार किए। बबलू की अम्मी ने दही और मसाले से जायकेदार मसाला बनाया। इनके अब्बू ने अंगीठी, कोयले और सीखों का बंदोबस्त किया। शाम को छत पर बारबेक्यू की खुशबू से तमाम मोहल्ला महक उठा। बच्चे खेल रहे थे, बड़े गपशप में मसरूफ़ थे और सबकी नज़रें मज़ेदार कबाबों पर थीं। गुड्डू और बबलू ने खुद कबाब सीखों पर लगाए और अपने अब्बू की मदद से सेंकने लगे। वाह वाह, कैसा ज़बरदस्त जायका है। सब ने खूब तारीफ की और खाने के बाद गुड्डू और बबलू ने बच्चों के लिए क्विज़ गेम रखी, जिसमें जीतने वालों को कबाबों के इजाफी टुकड़े इनाम में दिए गए। हंसी खुशी, खेल और जायकेदार खानों से शाम यादगार बन गई। आखिर में मोहल्ले के बुजुर्ग चाचा रफ़ीक ने कहा, गुड्डू और बबलू ने वाकई इस बार ईद की रौनक दोचंद कर दी। ये सुनकर दोनों दोस्त खुशी से झूम उठे और अहद किया कि अगली ईद पर और भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो दोस्तों, आप भी बकरा ईद ऐसे ही मनाएं कि इसमें आपके घर वाले, ख़ानदान के लोग, दोस्त, रिश्तेदार सभी खूब लुत्फ़ उठाएं।